नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। मैं अमूमन आपसे स्वरोजगार की बात करता हूं। मैं उन लोगों को आपसे रूबरू कराता हूं जिन्होंने हिम्मत दिखाई स्वरोजगार करने की, जिन्होंने रिस्क लिया और उसमें वो सक्सेसफुल भी हुए। लेकिन ये बात सही है कि जब तक मार्केटिंग या आपकी उपज का सही दाम आपको नहीं मिलेगा, तब तक आप उस काम को आगे नहीं ले जा सकते। मैंने एक पोस्ट साझा की थी फेसबुक में और उसमें मैंने भरत सिंह रावत नाम के युवक की एक प्रेरणादायक कहानी बताई थी। मैंने बताया था किस तरह से संघर्ष करके उन्होंने 120 नाली की जो पड़ती जमीन है उसे उपजाऊ बनाया। ना सिर्फ उपजाऊ बनाया बल्कि उसमें हल्दी, मिर्च, लहसुन, प्याज और भी नाना प्रकार के प्रयोग किए। उन्हें सफलता भी मिली, लेकिन जब उनका उत्पाद हो गया तो उसके लिए उनको बाजार नहीं मिल पा रहा है। अब सवाल यह है कि यह बाजार की तलाश कैसे होगी। सरकार को यहां अपनी भूमिका अदा करनी पड़ेगी या उन विभागों को अपनी भूमिका अदा करनी पड़ेगी ताकि किसानों को उनकी उपज का अच्छा दाम मिल सके। मेरे साथ आज खुद देवभूमि डायलॉग के मंच पे भरत सिंह रावत जुड़ रहे हैं। भरत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर नमस्कार सर। सबसे पहले तो देवभूमि डायलॉग का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे अपनी आवाज रखने के लिए आज अपने मंच पे सर आमंत्रित किया। सर जी, मैं थोड़ा एक अपने साल से अपना आप कैसे आप आए लॉकडाउन के दौरान, जब आप वापस आए, कैसे आपने ये सफर शुरू किया, जरा बताइए हमारे दर्शकों को, हमारे युवाओं को। जी सर, लॉकडाउन में सर जब मैं घर वापस आया तो मैंने देखा कि मेरे पास 120 नाली जमीन है और आज मैं 120 नाली जमीन में अपना कुछ करके दिखा दूं या एक प्लान रोकने का एक छोटा सा प्रयास करूं। तो सर मैं आज अपने प्रयास पे अपनी हिम्मत आज भी बांधा हुआ हूं और अपने रास्ते पे अकेले चल रहा हूं सर आज तक। तो शुरू में क्या और अकेले कठिनाइयां चल हुई आपके पास, क्योंकि 120 नाली जमीन को उपजाऊ बनाना ये एक बहुत ही बड़ा टास्क था साहब, बहुत बड़ा चैलेंज था। जी 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 जी। तो सर मैंने अपनी पूंजी थी, पहले अपनी पूंजी लगाई, फिर बैंकों से थोड़ा बहुत लोनिंग किया सर। और अभी भी अपने कदमों को चलते चलते सर मुझे कहीं कहीं जॉब भी करनी पड़ी है बीच में और कहीं कहीं देखने भी जाता हूँ सर अपने गाँव में। तो आपने, कितने लोगों ने आपका सहयोग किया जब आपने, मैं देख रहा था काफी बड़ी दीवार आपने बना रखी है, पत्थर काफी वहां पर लगा जी। रखे हैं आपने और अच्छे खेत वहां पर आपने तैयार किए, कितने लोगों ने साथ दिया आपका? तो सर उस टाइम मेरे पास 20 लोग काम करने वाले थे, 20 या 25 लोग, जिन्होंने 6 महीने पूरा भरपूर एक गर्मी में और एक पसीना अपना पूरा बहाया और सब्बल और कुदाल से काफी मेहनत करी सर। और एक मेहनत का फल आज हमें मिल गया सर। पर आज हमें मार्केटिंग नहीं मिल पा रही ठीक से। हाँ। और मार्केटिंग मिल पाती है तो सर वहाँ पे ये होता है, कमीशन होता है, फिर जाके व्यापारी से हम मिल पाते हैं। पर एक गरीब को, एक किसान को उसका पूरा भरपूर लाभ नहीं मिल पाता सर आज भी। तो ये पानी कहाँ से लाए? मैं देख रहा हूं आप पानी भी लाए हैं, आपने टिन लगा रखा, उसके जरिए आप वहां पर, आपने वहां पर एक टैंक भी बना रखा है। तो सर मैंने एक गधेरे में, हमारे वहाँ पे पानी था 2-3 इंच का, तो सर मैंने पानी को एक सूखा तालाब बना के उसमें प्लास्टिक डाल के और वहाँ पे मोटर लगा के पानी को 20 खेतों के ऊपर चढ़ाया सर। ऊपर फिर एक कृषि विभाग से मुझे एक टैंक मिला, जो टैंक मैंने बनवाया। तो वहाँ से पूरी सप्लाई होती है सर 20 खेतों में। जो 20 खेत आज फिर बंजर हैं सर, उनको भी आगे एक अच्छी वो मिल गई सर, तो आगे भी उनको आबाद करूंगा सर। तो ये जमीन बहुत पथरीली है, मैं देख रहा हूं। जी बहुत पथरीली है सर और काफी मेहनत करनी पड़ी और काफी परेशानियां भी हुई सर इतनी छोटी उम्र में। तो अभी आपकी उम्र क्या है? अभी उम्र मेरी सर 26 साल है सर। 26 साल। और कब से ये शुरू काम किया जी आपने? सर 2 साल समथिंग हो गए सर। और उससे पहले क्या करते थे आप? सर उससे पहले होटल पे जॉब करता हूँ और जॉब आज भी करता हूँ सर, पर अपने देवभूमि में। पर सर उस फार्म पे आज भी पूरा फोकस है सर मेरा। जॉब भी करता हूँ और उधर भी ध्यान है सर। तो अभी दोनों जैसे चीज आप मेंटेन कर। जॉब कर रहे हैं तो आपके जो खेत खलियान है उन्हें कौन देखता है? तो सर मैं वहाँ पे दिहाड़ी पे मजदूर लगाता हूँ सर, अपने गाँव को एक रोजगार देता हूँ सर, कम से कम 8-10 महिलाओं को या पुरुषों को। वहाँ पे गुड़ाई निवाई सब, तो और बीच बीच में असली, जाते रहता हूँ। बिल्कुल असली दिक्कत क्या है, मुझे ये बताओ भरत, असली असली दिक्कत दिक्कत क्या आ रही है? सर एक इतनी बड़ी फार्मिंग में काम करने के लिए शासन प्रशासन हम जैसे एक युवाओं को सर अपनी तरफ से कुछ वो करवाती तो सबसे पहले तो सर ये है कि हमें, हमारे पास उतने संसाधन नहीं होते काम करने की। और दूसरी बात सर, मेरा रोड से आधे घंटा नीचे है सर फार्मिंग। तो आधा घंटा पैदल सर पे ले जाना, सर पे लाना अभी मुश्किल हो रही है सर। मैं समझ गया, मतलब सड़क से नीचे आपको लोडिंग अनलोडिंग काफी लगती होगी वहां पर।
तो ये तो जो जब सर अभी आपने 10 कुंटल आपने है तो आपने ये आपने जब शुरू में खेत में क्या लगाया, आप जरा हमें थोड़ा विस्तार से बताइए ना, सर आपकी मैंने जर्नी में जानना चाहता हूँ। तो सर जब मैंने 6 महीने अपना उसको प्रोजेक्ट को बनाया तो सर उसमें कम से कम 400 मीटर की 5 फीट की दीवार है जो 2.5 फुट चौड़ी है। तो चारों तरफ पहले दीवार बनाई पत्थरों की, जानवरों के लिए, जानवरों के बचाव के लिए, पर बंदरों से उतना बचाव नहीं हो पा रहा, जो आज भी मतलब तार बाड़ से वंचित है सर फार्म। फिर भी मैंने एक रिस्क लिया सर, पर मैंने सोचा धीरे धीरे थोड़ा बहुत करते करते, और नौकरी भी करूंगा उधर भी करूंगा, और फिर आगे जाके एक फार्म को अच्छी मोड़ दूंगा और एक अपनी पुरानी धरोहर को खड़े करूंगा सर। बट भरत, क्योंकि अगर आप केवल लहसुन उगाएंगे, मिर्च उगाएंगे, हल्दी उगाएंगे तो शायद आपको उतना फायदा नहीं होगा। अगर इसके साथ जी साथ जी अगर आप मौन पालन कर लें, बकरी पालन कर लें, पोल्ट्री का काम कर लें, या ऑर्गेनिक सब्जी उत्पादन का काम कर लें, यानी आप एक एग्रीगेटेड मॉडल तैयार कर लें जाकि ताकि उसमें बहुत सारी चीज़ें, एक्टिविटीज़ आप कर सकें। कुछ सोचा है आपने भविष्य सर में मेरा ऐसा करने का? तो सर सपना तो मेरा वही है, पर सर एकदम से तो वहां नहीं पहुंच पाऊंगा, पर धीरे धीरे अपना करते रहूंगा तो सर पहुंचूंगा जरूर, एक बार आपका आशीर्वाद और साथ रहे तो सर। नहीं, मेरा तो हमेशा हर युवा के साथ है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड का हर युवा जो है वो अपने पैरों पे खड़ा हो, मजबूत हो, नशे से बाहर निकले, तो सर अपने गांव में रहकर काम करे। जी जी सर, मेरा एक ही सपना है कि अपने गांव के जितने भी खेत हैं, कल को मेरा काम अच्छा चल गया अपनी खेती और अपनी जमीन पे, तो सर मैंने सोच रखा है कि अपने गांव के खेतों को भी रेंट पे लेके एक अच्छी फार्मिंग करूंगा सर, और अपने प्रोजेक्ट को एक बहुत हाई लेवल पे ले जाऊंगा सर, ये मेरा सपना था। तो अभी आप हिमाचल में क्या कर रहे हैं? हिमाचल में सर मैं जॉब करता हूँ सर, आप हिमाचल में क्योंकि जॉब जॉब? करना भी, परिवार का सारा लोड मेरे पे ही है, और जब मैं 2 साल का था तब पिताजी गुजर गए थे सर, और घर भी, परिवार भी और फार्म भी सर, तीनों चीज आज मेरे ऊपर है, जिम्मेदारी सारी। नहीं, अब आपको सफल होना है भरत, क्योंकि कल देखा किस तरह से लोगों की टिप्पणियां आपके लिए आ रही थी, आपने उस पर नजर डाली? डाली थी सर, मैंने पूरा पढ़ा था रात को सर। तो क्या लगा आपको? सर क्या लगना था सर, बस वही है कि हिम्मत नहीं आनी, आगे बढ़ते रहना सर। आज सफलता नहीं मिलेगी तो आने वाले कल के लिए मिलेगी सर। और आप कृषि विभाग या उद्यान विभाग से कुछ कहना चाहते? उद्यान विभाग और कृषि विभाग से ये कहना चाहता हूँ कि सर जो भी मुझे लाभ मिल सके वो मेरे को मिल जाए सर। जैसे जैसे सर टैंक हो गया, टैंक तो मुझे कृषि विभाग से मिल गया सर। उद्यान विभाग से सर मुझे 50% पे बीज मिलता है सर। यानी सरकार आपको मदद और कर रही है देखा जाए तो। जी 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 अब केवल एक अच्छे बाजार की जरूरत है जो आपके उत्पाद का आपको सही मूल्य दे सके, है ना? जी सर, हम वही है सर, मार्केट नहीं मिल पाती है ठीक से, क्योंकि रामनगर तक जाने के लिए 2 घंटे लगते हैं सर, और वहां पे भी वो रेट नहीं मिल पाता जो सर एक किसान को मिलना चाहिए। लेकिन भरत, कभी आपने सोचा कि अगर आप डायरेक्ट लहसुन सेल करेंगे शायद आपको इतना ज़्यादा पैसा ना मिले, लेकिन लहसुन का अचार जी है या लहसुन किन किन चीज़ों में प्रयोग होता है, आप तो लहसुन का पेस्ट मिलने लगा है, हमें इन इन कामों में जाना चाहिए, ये अच्छे उत्पाद के दाम हमें दे सकता है। जी सर जी सर। सर ये मेरी शुरुआत की पहली खेती थी सर। लेकिन आपकी और जो पहली जिसका खेती बहुत अच्छी हुई, इतना सारा लहसुन आपने लगाया है, मैं आपको बहुत हाँ शुभकामनाएं जी देता हूं। लेकिन भरत, हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि ये हमारा जी जी धैर्य है जो हमारे साथ है, और वो एक ना एक दिन आपको जी सफलता जरूर देगा, क्योंकि आपने शुरुआत कर दी है। तो जाहिर है कि शुरुआत है। हाँ, ये मेहनत जो है आपको बहुत आगे ले जाएगी। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं हमेशा, जैसा कि सबको प्रोत्साहित करते रहता हूं, आपको भी प्रोत्साहित करता हूं, हिम्मत नहीं हारनी है। अपने ये जो मॉडल, जो एग्रीकल्चर का मॉडल खड़ा किया, उसे एक सक्सेसफुल मॉडल बनाना है ताकि दूसरे युवा भी आपसे प्रेरणा ले सके। जी सर। तो मतलब आप तैयार हैं ना इस बात के लिए भरत? जी जी बिल्कुल तैयार हूँ सर, पीछे अपना कदम नहीं बढ़ाऊंगा, पर जो भी होगा धीरे धीरे चलूंगा सर आगे को। बस आप धीरे धीरे चलो। अच्छा, एक और बड़ी जंगली जानवरों की बड़ी तकलीफ है, इससे आपने कैसे अपने आप को बचाया? तो सर जंगली जानवरों के लिए सर घर पे मजदूर लगाता हूँ सर, बंदरों के लिए, और रात के लिए दीवार बना रखी है सर, तो 5 फुट की दीवार है, जिससे सुअर के लिए वो है सर, आर पार नहीं कर पाता है उसको। दिन में चौकीदारी करनी पड़ती है सर फार्म की। हम्म। तो च- मम्मी और भाई का भी सहयोग है जो अभी घर पे मौजूद हैं फार्म में। हम्म। चलिए,
बहुत पथरीली ज़मीन है, जैसा कि मैं दृश्यों में देख रहा हूँ। बहुत धन्यवाद जी, जी। भरत, बहुत शुक्रिया बहुत तुम्हारा। जी, मेरी बहुत शुभकामनाएं जी, हैं, जी। तुम उत्तराखंड का नाम रोशन करो, एक अच्छा एग्रीकल्चर मॉडल बनाओ। वो मॉडल मैं चाहूँ कि अगर 1 साल बाद में फिर तुमसे बात करूँ, वो एग्रीकल्चर मॉडल हमें दिखना चाहिए, ताकि हम दूसरों को भी जी, जी। दिखा सके। हमने साथ ही आपका नंबर भी शेयर किया है। किसी का फ़ोन आया जी, जी। आपको लहसुन के लिए? बहुत फ़ोन आए सर, दिल्ली, गुड़गाँव, चंडीगढ़, बैंगलोर, मुंबई से सर। तो इतने दूर तो सर माल को ले जाना। हाँ, तो फिर वैसे तो ये इतनी जल्दी खराब होता नहीं है भरत। जी, खराब नहीं होता सर इतनी जल्दी, पर मैंने भी उसको जालियों वाले में तो कट्टों में पैक कर रखा है कि जल्दी खराब ना हो, जब मार्केटिंग नहीं मिल पाएगी तो सर। ठीक है। कल लेकिन आपको काफी सारे फोन आए हैं। जी, जी, बहुत सारे फ़ोन आए सर। चलो, बहुत बढ़िया भरत, बहुत धन्यवाद। तो ये सोशल मीडिया की पावर है, हम कैसे एक दूसरे की जी, मदद जी, कर सकते हैं, ये एक जरिया है। और भरत जी, जैसे नौजवान जो हैं, मुझे विश्वास है कि हमारे उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और मैं ऐसे ही जो मोटिवेशन फैक्टर है, जिसको मैं कहता हूं जो सबसे बड़ी ताकत है, अगर आपकी कोई काम की तारीफ कर दे, आपके कंधे में हाथ रख दे, आपके काम को थोड़ा सराह दे, तो आपको एक नई ऊर्जा मिलती है, आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। वही देवभूमि डायलॉग अपने उत्तराखंड के लिए कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी इस खास पेशकश को देखने के लिए।